मेंबर्स। अब देखो मार्केट मंडे कैसा रह सकता है, क्या मार्केट में मंडे की बड़ी मोमेंटम आ सकती है पॉजिटिव साइड पे। एंड देखो बहुत सारी कंपनीज की न्यूज आ रही है, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। एंड एक और स्टॉक यहाँ पे हम लोग चार्ट डिस्कस करेंगे, और ये चार्ट मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आप लोगों के लिए काम आ सकते हैं, तो वीडियो अंत तक देखना। एंड स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करना। एंड देखो आज अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव आएंगे, लाइव यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, करीब 9 9 बजे के आसपास लाइव आएंगे तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो जाके सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है। 11,000 प्लस मेंबर्स है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रखते रहता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली बात, मार्केट का गैप अप है। देखो चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि मार्केट एक गैप अप ओपन हो सकता है। अब मान लो कि अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हुआ तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सुनो ध्यान से। ये यहां पे एक फॉल आया था, ठीक है। अब मार्केट को अगर ट्रेंडिंग बनना है तो इसके ऊपर ही ओपन होना होगा, यहां पे 24,360 के ऊपर 24,360। जैसे इसके ऊपर होता है यहां पे एक मोमेंटम कंटिन्यू साइड पॉजिटिव आएगा, जो मार्केट को यहां पे 24,400 24,450 तक मार्केट को इजीली लेके जा सकता है, ठीक है। तो चांसेस है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी और मार्केट यहां पे बहुत अच्छा रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट मान लो कि इससे स्टेबल ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अगर मान लो कि स्टेबल ओपन हुआ, ठीक है, तो थोड़ा वॉलेटाइल होके डे लो की तरफ जा सकता है, क्योंकि पिछला ट्रेंड भी नेगेटिव था, ठीक है। इवन अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, तो एक शायद ट्रेंड ब्रेक हो सकता है 24,200 के नीचे। जैसे ही मार्केट जाता है छोटा पुल बैक आएगा गैप डाउन ओपन होने के बाद, अगर इसके नीचे होता है तो, और वापस मार्केट 24,120 24,80 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो की बात है, ठीक है। यानी कि 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके नीचे ओपन होता है तो फिर मार्केट 24,80 24,000 की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। रिटेल के लिए आप ये समझ के चलो कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और यहां से शॉर्ट इन सिंबल में ट्रेंड पॉजिटिव बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। और आपका व्यू पोजिशनल हो ना, देखो मार्केट में तो 2 आवर्स का चार्ट बहुत पॉजिटिव है। अगर इसके नीचे जाता है 60 आरएसए के नीचे 2 आवर्स चार्ट के अंदर, तब जाके मार्केट में एक ब्रेकडाउन वापस आ सकता है। तो जब तक इसके नीचे ना जाए ना, ठीक है, 2 आवर्स के चार्ट के अंदर, तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। हालांकि फ्राइडे को एफआई भी एंट्री किए थे, यहां पे एफआई का डेटा शायद मैंने लिया नहीं है, बट एफआई बहुत अच्छी एंट्री की थी। मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहां पे 1200 करोड़ की एफआई ने खरीदारी की थी फ्राइडे को, तो एटलीस्ट एफआई वापस थोड़ा बहुत आ रहे इंडिया के अंदर। ये पहले तो क्या था कि एफआई आ ही नहीं रहे थे, कोई भी डेटा जरा सा भी पॉजिटिव नहीं आ रहा था। अभी तो ये मंथ के अंदर काफी अच्छे डेटा पॉजिटिव आना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि नेट खरीदारी आई एफआई की इस महीने के अंदर, तो देखते हैं यहां पे थोड़ा पॉजिटिव डेटा आ रहा है। हालांकि एक और चीज समझने की कोशिश करना कि बहुत से लोग कंफ्यूज कि सर वार चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं सिंपल बोल लेता हूं, देखो इंडिया में इमरजेंसी गैस सप्लाई का जो इशू था ना, वो कैंसिल कर दिया है। इंडिया विड्रो इमरजेंसी गैस सप्लाई कब्स एज अ एलएनजी शिपमेंट वाया स्टेट ऑफ हॉर्मस रिज्यूम, ठीक है। आप सभी लोग जानते थे ना कि पहले पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था, तो एक लिमिट लगा दी कि भाई आप ज्यादा पेट्रोल नहीं ले सकते पेट्रोल पंप के अंदर, वहां पे आप कंटेनर नहीं लेके जा सकते, फलाना नहीं लेके जा सकते, एक लिमिट पेट्रोल मिलेगा। और गैस में भी सेम चीजें थी, अब वो इमरजेंसी हटा दी है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लियर कट ओपन हो चुका है। ये बात बहुत बड़ी है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया का शिपमेंट आ चुके हैं। नहीं आया होता तो भाई बोल सकते थे कि भाई अभी शायद बातें चल रही है, बट ये आ चुका है, ठीक है। तो आप शॉर्ट एंड सिंबल में ये समझो मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ईरान में कुछ भी हो जाए, इसराइल में कुछ भी हो जाए, ज्यादा भड़कना मत, ज्यादा पैनिक मत करना, ठीक है। लोग भड़काएंगे, लोग ज्यादा नेगेटिव बोलेंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है। तो ज्यादा भड़कना मत, पैनिक मत करना। आप लोग सिर्फ इतना समझो कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। मिड कैप का ईटीएफ भी रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। देखो रेंज ब्रेक हो रही है। म्यूचुअल फंड मिड कैप का भी बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान में रखें तो, ठीक है। मिड कैप का म्यूचुअल फंड मैंने आपको परफेक्ट लेवल पे आपको बताया था, ठीक है, कि भाई अभी लमसम का एक मौका बनता है, लमसम का मौका बनता है। अगर आपने मेरा बात सुनी होती तो भी एक बहुत अच्छी बात होती, ठीक है। तो टेंशन मत ले लो, मार्केट का ट्रेंड सच में पॉजिटिव है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कौन सा चार्ट है। ये कंपनी पैनी कंपनी है, ठीक है, यानी कि 20-25 के आसपास या 29 के आसपास ट्रेड करी है। और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने आपको चार्ट पढ़ना सिखाया था, अगर आप लोगों को याद है तो। ये मैंने डिस्कस पता है कहां पे किया था, यहां पे कहीं पे किया था, ये वाले लाइन पे, कि मुझे क्लियर कट बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है, ठीक है। ये तब था 22 से लेके 23 के आसपास का। इसने मोमेंटम देखो, नीचे से बड़े प्लेस आए थे, 3 पॉजिटिव कैंडल्स आई थी डेली चार्ट पे, ये डेली चार्ट है। फिर मोमेंटम अच्छी की थी, सपोर्ट लेने गया, वर्टिकल गया,
यहां पे फॉल था ना, ठीक है, तो काफी लोग पैनिक हुए होंगे। तो आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो पैटर्न्स को समझो। आप लोग स्टॉक मार्केट में रिटेल बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, इंट्राडे कर जाते हैं कि सर मोमेंटम में है इंट्राडे करूंगा। भाई घंटा का इंट्राडे, इंट्राडे क्यों करना है, समझो बात को यार। जब पोजिशनल इतनी बड़ी मूव आ रही है, ये देखो ये कितनी बड़ी मूव की इसने, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर कितनी बड़ी मूव की, ठीक है, तो फिर क्यों इंट्राडे करना, समझ रहे हो बात को। तो पैटर्न्स हमेशा समझना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला कि इसमें बड़े प्लेयर्स है, तो यहां पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, 3 पॉजिटिव कैंडल्स थी, ये ऊपर गया था, सपोर्ट लिया था, और यहां पे बहुत अच्छे ट्रेंड फॉलो किया था। और ये स्मूथ ट्रेंड होता है, इसको बोलते हैं स्मूथ ट्रेंड, ठीक है। अगर आप लाइनिंग बेसिस पे ड्रॉ करोगे स्मूथ ट्रेंड, फिर आप यहां पे देखोगे रेंज ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर गया, ठीक है, फिर ये नीचे है तो सपोर्ट लेने आया। ओके, मैंने यहां पे एंट्री भी की थी, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ओके, सो पैटर्न्स बहुत अच्छी है, समझने की कोशिश करना। ऐसा डिस्क्लेमर मैंने यहां पे बीटीएसटी लिया है क्योंकि मैंने यहां पे एक रेंज ब्रेक देखी है, ठीक है। अब अगर मोमेंटम अच्छी है तो ठीक है, देखते हैं यहां पे क्या होता है। ऐसा हो तो मुझे नाम बताना कौन सी कंपनी का नाम है, यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट देखो चार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और नाम बहुत ही वेल नोन है, ठीक है। आप वो कौन सा है यहाँ पे, रेडबुल बोलते हैं, रेडबुल, ठीक है, तो नाम सिमिलर कुछ है, मुझे बताना कौन सा नाम है। ओके, फटाफट बात करते हैं अगली कंपनी में। देखो डी मार्ट, इनका कुछ बिजनेस अपडेट्स आया था, बिजनेस अपडेट्स काफी वीक था, और देखो लोकल प्लेयर काफी बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अर्बन कंपनी हो गई, ये सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे होते हैं, स्विगी जोमेटो, ये लोग भी अपना स्टार्ट कर चुके हैं सेम लाइक ऑफ डी मार्ट, ठीक है, वो घर पे आके डिलीवर करते हैं। और फ्लिपकार्ट ने भी स्टार्ट किया था, अमेजोन ने भी स्टार्ट किया था, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुकी है। अब इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक का चार्ट अगर आप देखोगे बहुत अच्छा नहीं है, ये डेली चार्ट है, और आप देखोगे तो एक टाइम पे कंपनी ऊपर के लेवल से जो फॉल किया था अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखो कि मान लो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फॉल आता है ना तो पहले ही पुल बैक में एंटर करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पहले पुल बैक में एंटर करोगे आपको लगेगा भाई ये लाइफ हाई हो जाएगा, गया लाइफ हाई को, नहीं गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर यहां पे ब्रेकआउट जैसा लगा वापस नीचे आया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जब तक कि लाइफ हाई ब्रेक ना करे ना, जब तक कि बड़ा फॉल, जहां से बड़ा फॉल आया ना वो ब्रेक ना करे ना डेली चार्ट में, तब तक हमेशा याद रखो कि जो भी पुल बैक आएंगे फेक पुल बैक होंगे। सुनो, ध्यान से सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बी सीरियस, मैं जो बोल रहा हूं भाषण नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो जहां से बड़ा फॉल आए ना वो लेवल जब तक ना टूटे तब तक स्टॉक में मोमेंटम नहीं आती, वो साइडवेज रहता है। छोटे मोटे स्विंग ट्रेड चलो समझ में आते हैं, बट बड़ी मोमेंटम जब तक वो लेवल ना टूटे तब तक नहीं आती, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना कि जब तक 3400 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, अगर ये टूटा तो फिर और ज्यादा पिटेगा। क्लियर। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बिजनेस अपडेट्स नेगेटिव है, कोई ज्यादा ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, स्टोर्स ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे, ये नेगेटिव बातें हैं। अच्छी बात पता है कहां पे, पीवी फिनटेक के अंदर है। ये बंदा ऑनलाइन पॉलिसी बेच रहा था, पॉलिसी बाजार याद है, पॉलिसी बाजार ऑनलाइन पॉलिसी बेच रहा था। अब इन्होंने हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया है गुड़गांव के अंदर, अगर आप देखोगे गुड़गांव फैसिलिटी के अंदर 1200 बेड अप्लाई किए हैं यहाँ पे। और देखो बात समझो, ये अगर हॉस्पिटल चीन का नेटवर्क बनाएगा ना, तो आपने अपोलो हॉस्पिटल देखा था कि क्या अपोलो हॉस्पिटल भाग रहा था, ठीक है। हॉस्पिटल सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर इन इंडियन मार्केट, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मार्केट में कोई भी हॉस्पिटल खोल सकता है, कितने भी खोल सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है पीबी फिनटेक के लिए, और जो लोग पॉलिसीज ले रहे हैं ना वहां से, पॉलिसी बाजार से, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो बात बहुत पॉजिटिव है इनके लिए, और अगर ये चेन बढ़ती है आने वाले 2 साल के अंदर तो भाई ये पागल कर देगा बंदे को। अब देखो यहां पे समझो बात को, एक टाइम पे लोग ज्यादा गालियां दे रहे थे पीवी फिनटेक को, क्रैश हुआ पुल बैक दिया, क्रैश हुआ पुल बैक दिया, क्रैश हुआ। अब जब तक, जैसे कि मैंने बोला, जहां से फॉल आया था, ठीक है, जब तक वो लेवल ना टूटे ना तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रही है। तो जहां से फॉल है वो लेवल को देखो कि क्या वो ब्रेक करता है कि नहीं, और जहां से पुल बैक आया, जहां से फॉल आने के बाद बड़ा पुल बैक आया, जैसे कि यहां से बड़ा पुल बैक आया 1400 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव। एक बार इसके नीचे गया ना, ठीक है, तो ये स्टॉक 800 600 भी जा सकता है। अब कंफ्यूज मत होना कि सर आप बोले कि इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो आप नीचे का लेवल क्यों बता रहे हो। भाई अगर आप आगे जा रहे हो तो आगे पीछे का भी देखना पड़ता है ना, ठीक है, कि सिर्फ आप गाड़ी लेके चले गए रास्ते पे तो आगे पीछे देखोगे ही नहीं, आगे देखोगे, सिर्फ देखना पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीजें है भाई, एटलीस्ट मान लो आप हैंड ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर जब गाड़ी पार्क करते तब तो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमेशा हर चीज को ध्यान में तो रखना पड़ता है, ये चीजें हैं, तो कंफ्यूज मत होना हर चीज में यार। ओके, मुझे काफी लोगों के मैसेज आते सर आप कंफ्यूज करवाते हो, भाई कहां से कंफ्यूजन है,
ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं न्यूज पॉजिटिव है, बट जब तक लेवल ना टूटे तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बड़े प्लेयर्स इस लेवल के ऊपर ही आएंगे, तब तक तो क्या करेंगे, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे। ठीक है, बड़े प्लेयर्स इसके ऊपर ही आएंगे, तो इसकी वजह से मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूं। ओके, चलिए, एआई हायरिंग स्टार्ट हो चुका है भाई, क्या सीरियसली बूम हो रही है। यानी कि आईटी कंपनीज में जो एआई हायरिंग है, अब आप देखो बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, तो उनको याद रखना ये क्या स्किल रिक्वायरमेंट है एआई के लिए, कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड एआई इंजीनियरिंग। ठीक है, ये स्किल्स रिक्वायरमेंट है। एआई इंजीनियरिंग क्या होता है, हम गूगल सर्च कर लेना, नेट सर्च कर लेना, या चैट जीपीटी को पूछ लेना। ठीक है, तो ये स्किल रिक्वायरमेंट है और इसकी हायरिंग बहुत तगड़ी बूम हो रही है। अब देखो हायरिंग बूम होगी कि नहीं होगी, कहां पे अपडेट होगा, नौकरी पे। ठीक है, naukri.com इज अ बेस्ट सोर्स फॉर द न्यूज। ठीक है, अब नौकरी में एक बात याद रखिएगा कि नौकरी ने बहुत ही वॉलेटिलिटी का चार्ट बताया है। अब अगर ये चार्ट कंफ्यूज करता है ना, तो मंथली चार्ट को फोकस करो। देखो मैं मंथली चार्ट आपको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कभी कभी डेली चार्ट समझ में नहीं आता, मंथली फोकस करो। मंथली क्या बता रहा है, मंथली ये बता रहा था कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड हुआ, फिर ये फॉल हुआ, अब ये कंसोलिडेशन मोड में है, ओवरसोल्ड जोन में है, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, 40 आरएसए के नीचे है, और इसने ब्रेकडाउन बहुत सॉलिड किया था 1400 के नीचे। तो अब जब तक 1400 के नीचे तब तक नेगेटिव है और ओवरसोल्ड भी है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बॉटम आउट भी है। ठीक है, बट देखो जनरली बॉटम आउट जो होता है ना, जैसे कि यहां पे बॉटम आउट हुआ, तो वो कितना महीना ले लेता है पता नहीं चलता। बात समझ में आ रही है, हो सकता है यहां पे 1 महीने के अंदर रिकवर हो जाए, हो सकता है यहां पे 6 महीने साइड 7 महीने निकाल के फिर रिकवर हो। आई बात समझ में, तो ये चीजें याद रखना, बॉटम आउट यानी कि बॉटम पे ज्यादातर बॉटम बन चुका है, उस मीनिंग हुआ। ठीक है, तो न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब पुलबैक अगर आता है तो मैं डेफिनेटली रडार पे रखूंगा, बट छोटे मोटे पुलबैक पे मेरे पास फंड लिमिटेड है, मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं इसको रडार पे रखूंगा 1400 के ऊपर। ठीक है, चलिए, अदानी ग्रुप में देखो दो बड़ी न्यूज है। पहला तो क्यूआईपी इनका नेगेटिव था। ठीक है, क्यूआईपी में जो फंड रेजिंग की, पहले बात कर रहे थे 10,000 करोड़ की, फिर 15,000 करोड़ लेके गए, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस स्लिप हो गई, फॉल कर गया। ठीक है, दूसरा इनका जो कोर्ट केस है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैंने क्रॉस चेक किया और पता ये चला है कि यूएस का जो डिपार्टमेंट होता है ना, ठीक है, उन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई यूएस कोर्ट के अंदर कि भाई ये केस का मीनिंग ही नहीं बनता। ठीक है, यूएस का डिपार्टमेंट होता है ना, ऑफिशियल डिपार्टमेंट भी होते हैं वहां पे गवर्नमेंट के, तो उन्होंने कोर्ट में बोला कि भाई ये केस बनता ही नहीं है, इसको खारिज कर दो, ऐसा कोर्ट में बोला है। अब अगर खारिज कर देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, बट ये न्यूज मिक्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूआईपी नेगेटिव न्यूज है और जो यूएस के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो खुद अदानी के ग्रुप में पक्ष में है, तो न्यूज थोड़ी मिक्स है। आप सिर्फ इतना समझो कि अदानी ग्रुप में अभी भी मोमेंटम बहुत अच्छी आ रही है। हालांकि अदानी एंटरप्राइज में क्यूआईपी है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, क्यूआईपी हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, क्यूआईपी इज नेगेटिव मोस्ट प्रोबेबली 90% के केसेस में, ऐसा नहीं बोलूं 100%, 90% के केसेस में क्यूआईपी नेगेटिव है। रही बात अदानी पावर की, तो एक बात याद रखिएगा कि इसने बहुत अच्छा ट्रेंड किया था यहां पे, अप ट्रेंड पे। ठीक है, अब ये यहां पे जो इसने सपोर्ट लिया था, ये वाला लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये टूट जाता है तो पैनिक एक बड़ा वाला अदानी पावर में आएगा, विच इज अराउंड 209। ठीक है, 209 का एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 200 का, बट मेन सपोर्ट तो 209 के आसपास का ही है अदानी पावर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं अभी के लिए, अदानी ग्रुप में काफी अच्छी मोमेंटम है, बड़े प्लेस है स्टॉक के अंदर। अच्छा, लास्ट नॉट द लीस्ट, शक्ति पंप्स यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है महाराष्ट्र से, जैसे कि आप देख सकते हैं अक्रॉस महाराष्ट्र। एंड ये प्रोजेक्ट इनको कंप्लीट करने 60 डेज के अंदर 353 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इनको सोलर का कुछ प्रोजेक्ट दिया है, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। ठीक है, इनको वाटर पंप देने हैं सोलर के 350 करोड़ के, और ये 60 डेज के अंदर देना है, तो ये अच्छी प्रोजेक्ट है शक्ति पंप्स के लिए। न्यूज पॉजिटिव है, बट आप देखो एक बात समझो, शक्ति पंप्स लीडर है ये सेक्टर में। ठीक है, तो अगर मान लो कोई शक्ति पंप्स रडार पे रखे है, तो हालांकि अभी पीटा हुआ है, देखो स्टॉक लीडर है डेफिनेटली, बट एक साइकिल आती है ना स्टॉक में मोमेंटम की, वो पीटा हुआ स्टॉक है, तो मोमेंटम हो सकता है एक छोटा मोटा पुल बैक आ जाए। बट ये देखो कहां से कितना बड़ा फॉल हुआ, यहां से फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, इसने बेस बनाया 800 पे, 800 का जैसे लेवल टूटा ये बहुत तगड़ा गिरा, देखो। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई लेवल टूटना नहीं चाहिए, सपोर्ट लेवल टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, अगर टूटता है तो पैनिक आएगा। 800 टूटा, सीधा ये 500 के आसपास आया, वैसा तो दिखाई जाए 400, तो जब तक ये 800 के नीचे हैं तब तक नेगेटिव है, भले छोटे मोटे पॉजिटिव न्यूज आ जाए बट तब तक नेगेटिव है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं स्टॉक के, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट 800 के हैं।
चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर न्यूज मैंने कवर कर दी है। आई होप चार्ट आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। सीखना जरूर चार्ट को, लर्न करना आपको काम आएगा। बिग बुल पैटर्न होती है और ये चार्ट मैंने आपको सिखाने की बार बार कोशिश करता हूं। ओके, सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है, सर एमटर में क्या चल रहा है? भाई एमटर का भी चार्ट मैंने सिखाया था। अब मेरे चार्ट नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, उसका भी चार्ट मैंने सिखाया था, आपको क्लियर बताया था कि एमटर बीई सेगमेंट में गया है। बीई यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, यानी कि वहां पे ट्रेडर्स नहीं आएंगे, लोग जो एफआई होते हैं वो जनरली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है बीई सेगमेंट के अंदर स्टॉक सीधा 50% क्रैश हो जाता है। यस, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि इनको जो बड़े क्लाइंट्स थे वो शायद कैंसिल होते हुए दिखाई दे, ये तक भी सुनने में आ रहा है। तो आप ये चीजें नहीं सुनोगे तो कहां से चलेगा? ठीक है, चीजें सुननी तो चाहिए ना मेरे भाई, आप सुनोगे तो काम आएगा। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा आप लोगों को ये सभी चीजों में। रही बात इसकी, तो ये 6000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब 6000 के अगर नीचे जाता तो ये वापस 4000 पे सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर सकता है। सो थोड़ा केयरफुल है ना। दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। और कोई भी स्टॉक में देखो बीई सेगमेंट में आया है ना, तो हमेशा केयरफुल लेना पड़ता है। बीई सेगमेंट इज 90% केसेस में नेगेटिव। ठीक है, पहले से बी सेगमेंट में हो और फिर भाग रहा हो तो चलो समझ में आता है। अगर सडनली बी सेगमेंट में गया ना, तो भाई एक एक डर तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेटा पैटर्न, सर डेटा पैटर्न्स में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है? देखो डिफेंस में मुझे थोड़ा ट्रेंड डर वाला लग रहा है। हालांकि डिफेंस को ऑर्डर मिल रहे हैं, ऐसा मैंने अभी देखा कि काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बट डिफेंस में मुझे थोड़ा डर वाला पैटर्न लग रहा है। रीज़न ये है कि डेटा पैटर्न्स में देखो यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी थी। ठीक है, ये पॉज कैंडल बनी थी, इसके ऊपर अगर मान लो जा रहा है, ठीक है, तो 4000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। फिर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बना है। अगर ये 4000 के नीचे जाता है तो फिर सीधा 3200 पे वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बहुत केयरफुल है ना। पैटर्न्स में ब्रेकडाउन हो रहा है, थोड़ा वॉलेटिलिटी आ रही है डिफेंस के अंदर, सो बी केयरफुल। ठीक है, एक क्वेरी थी एमवी की, सर एमवी का एनालिसिस करें, सर एमवी में क्या दिखाई दे रहा है? देखो आई थिंक एमवी में मैंने शायद बिग बुल पैटर्न बताया था, मैंने बिग बुल वीडियो में शायद डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एमवी में एक बिग बुल आ तो रहा था, मैंने बताया तो था। और इसमें बहुत अच्छी रेंज ब्रेक हुई थी, आप देखोगे लिस्टिंग का जैसे ही हाई तोड़ा मंथली चार्ट पे। ठीक है, तो जितनी बड़ी हाइट थी उतना बड़ा मोमेंटम आया स्टॉक के अंदर। ठीक है, हाइट कितनी थी? 60 पॉइंट्स की हाइट थी, तो इजीली 300 तो आना ही चाहिए था, तो 300 तो नेक्स्ट मंथ के अंदर ही क्रॉस कर गया। ठीक है, फिर ऊपर जो भी जा रहे हैं वो पूरा का पूरा फ्री फ्लाई जोन में है। ठीक है, सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर में न्यूज अच्छी आ रही है। ठीक है, तो ये फ्री फ्लाई जोन में है। अब आप सिर्फ इतना समझो कि अगर मान लो 300 के ऊपर है तो जब तक 300 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, इसके नीचे गया तो वापस ये ट्रेंड ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हाँ ये चीजें पॉजिटिव है। इसके अलावा क्या क्वेरी थी आप लोगों की? वेदांता आयरन एंड स्टील, सर वेदांता ग्रुप कौन सा अच्छा है? देखो मैं कोई रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि क्या है, मैं इसका केस स्टडी प्रिपेयर करने का सोच रहा था। ठीक है, बट मेरे पास कुछ डेटा इनफ नहीं थे। देख रहा हूँ यहाँ पे अगर मिल जाते तो मैं प्रिपेयर केस स्टडी कर दूंगा। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है वेदांता ग्रुप की, मुझे मेरे पास डेटा ज़्यादा नहीं मिले। ठीक है, बट आप देखो वर्टिकल ये सभी जा रहे हैं अभी। ठीक है, वेदांता का ग्रुप पूरा का पूरा वर्टिकल जा रहा है। तो एक चीज याद रखना कि अभी मान लो फ्रॉम द टॉप से गिरे वेदांता ग्रुप, ठीक है, तो अगर ये टॉप का हाई ब्रेक करता है, मान लो कि ये लगातार ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये हाई से गिरे हैं, ठीक है, तो वो हाई अगर वापस क्रॉस होता है तो यहाँ पे जनरली स्विंग ट्रेड बहुत सारे लोग करने आएंगे। डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे डेली चार्ट पे हाई ये ब्रेक होगा जहाँ से फॉलो हुआ था, अगर वो होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आएंगे। तो फिर आप ये समझ के चलो कि जब तक ये स्विंग, फिर जहाँ से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया, वो जब तक सपोर्ट नहीं टूटता तब तक वो ट्रेंड पॉजिटिव रखेगा। ठीक है, तो ये एक चीज पॉजिटिव बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं जरूर, बट आपको ये याद रखना पड़ता है एक छोटा सा सपोर्ट लेके एंट्री बहुत से लोग कर लेते हैं कि सर कि अगर मान लो ये ट्रेंड नहीं टूटा, ये लेवल नहीं टूटा तो मैं एंट्री कर लूंगा। ठीक है, फिर जब तक ऊपर जा रहे जाने दूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आप बहुत से लोग फॉलो करते हैं, आपको भी करने कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो यहाँ पे ये स्टॉक है, इसने रेंज ब्रेक की 250 की। ठीक है, अब 250 की जो रेंज ब्रेक की, अब वो कैंडल का लो जब तक ना टूटे तब तक ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखोगे 220 टूटा नहीं तो ये सीधा चला गया 320 पे। अब भले आपने नीचे से एंटर नहीं किया कोई बात नहीं, बट रेंज ब्रेक पे तो आपने एंटर किया। ठीक है, ये स्ट्रेटजी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। जो मैं बोल रहा हूं बकवास नहीं करता कभी, आप लोगों के लिए काम आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूं।
ठीक है, तो देखो रेंज ब्रेक का, देखो उसके बाद देखो। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो एटलीस्ट शेयर कर देना, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।